सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्र उद्देश्य से पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ये पंक्तियां किसी में भी जोश भरने के लिए काफी है। इनके रचयिता पूर्व प्रधानमंत्री व ओजस्वी कवि अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। महान कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी और विराट व्यक्तित्व वाले अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। देश आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री को शत शत नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और पुष्प अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कद्दावर नेता पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके नेतृत्व से भारत को बहुत फायदा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उन्होंने भारत की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा व सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए। राष्ट्र सेवा की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया। अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युग पुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। एक सुलझे नेता, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। 93 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली थी। वे भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संदेश, भाषण और कविताएं हमेशा उनके होने का एहसास कराती है। वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर अटल ने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंप दिया गया। वह 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1958 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। अटल सरकार ने 11 और 13 मई पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक अति मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। बता दें कि यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका जमकर सामना किया और आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल के लिए 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से एक बस सेवा शुरू करवाई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की।
वहीं कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक लेकिन ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जानमाल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर शून्य हो गया। पेशे से पत्रकार और शौक से कवि और राजनीति के युग पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका यह सफर इतना आसान नहीं रहा। यह रास्ता तय करने में उनके जीवन में कई मोड़ आए, इस मंजिल तक पहुंचने में, और इसके बाद कुछ ऐसे फैसले रहे जिन्होंने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिलाया। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अहम बातें। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, किंतु इस बार इनको संख्या बल के आगे त्याग पत्र देना पड़ा था। 19 मार्च पुनः अटल जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और फिर 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वे 1957 में जनता पार्टी सरकार से विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सत्र में उन्होंने हिंदी में अपना भाषण भी दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता थे और उन्होंने विरोधी दलों के बीच भी एक खास मुकाम हासिल किया था। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। जब वे विदेश मंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया था और ऐसा करने वाले वे देश के प्रथम नेता थे। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में भारत की जो भूमिका रही, उससे प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। दुनिया को भारत की परमाणु शक्ति का एहसास दिलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। अनेक अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण को करवाया और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। पूर्व राष्ट्रपति नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उन्होंने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली के लाहौर तक सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस शुरू की थी, जिसमें उन्होंने भी एक बार यात्रा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क मार्गों के विस्तार हेतु स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को प्रारंभ किया था। उनके कार्यकाल में भारत में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ जितनी शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। उन्होंने 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। अटल बिहारी वाजपेयी आज के ही दिन साल 2018 में हमें छोड़कर चले गए। कई किस्से हैं जिसको आज भी याद किया जाता है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।